बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, कुछ मसरूफ़ियत थी। तो आज भी यहाँ पे मैं जा रही थी अपने गाँव, तो सोचा चलें आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस जगह पे हमारा गाँव वाक़या है, कहाँ पे हम रहते हैं। तो वहाँ पे एक ज़रूरी काम था, तो इस सिलसिले में मैं और मेरी नंद हमने दोनों ने लोकल बस पे ही जाना था। घर में यानी कोई हमें छोड़ने वाला नहीं था जो हमें ले जाता, इसलिए हमने लोकल ही जाना था। तो यहाँ हम सुबह के वक़्त ही निकल पड़ी थी घर से, काफ़ी यानी सुबह-सुबह हमने कहा चलें चलते हैं ताकि हमें टाइम पे जो है बस मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ पे रिक्शा ले लिया था क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है बस का अड्डा जो था। तो रिक्शा लेके तो हम अड्डे पे पहुँच गई थी। और वहाँ पे फिर हमें मिल गई थी बस। लोकल बसेज़ ही जाती हैं हमारे गाँव की तरफ, वो बड़ी वाली तो नहीं जाती हैं खैर, जो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाती हैं। तो छोटी बसेज़ होती हैं, ठीक थी बहरहाल, सही मिल गई थी। यहाँ पे हम बस में बैठ चुकी हैं। अच्छा, जब हम लाहौर से निकले थे तो काफ़ी धूप थी, लेकिन अगले ही स्टॉप पे ये देखें कि यहाँ पे मैंने ये वीडियो थोड़ी-सी बनाई थी कि यकदम से जो है ना इतनी ज़्यादा धुंध आ गई थी। और जिसे देख के ना हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि इस कदर धुंध पड़ रही है, क्योंकि घर में तो ना आप बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि सर्दी की शिद्दत जो है इस कदर बढ़ चुकी है और बाहर मौसम इतना ख़राब है, क्योंकि घर से बाहर निकलना होता ही नहीं है। तो घर में तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर सर्दी की शिद्दत है या इतनी जो है धूप पड़ी होगी, ओह सॉरी धुंध पड़ी होगी। खैर जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ पे आबादी वगैरह होती थी थोड़ा-सा नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बिल्कुल खाली सड़क पे आ जाती थी ना बस, तो बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ पा रहा था। और सारे रास्ते तकरीबन धुंध रही थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गाँव के करीब आके दरमियान में एक जगह पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी और मौसम भी साफ़ हो गया था। लेकिन जैसे हम यहाँ पे बिल्कुल करीब पहुँचे हैं, तो दोबारा से फिर धुंध स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये देखें आपको जगह-जगह जो है ना ये राइस मिल्स नज़र आएँगी। ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हैं। आपको यानी हर चंद किलोमीटर के फासले पे एक राइस मिल जो है यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि ये वाला इलाका जो है ना, ये राइस की पैदावार के लिए बहुत ही मशहूर है। और दूसरी नंबर पे आलू की पैदावार के लिए। ये देखें ये भी राइस मिल जो है, यानी एक ही तरफ आपको इतनी ज़्यादा, दोनों साइडों पे हैं वैसे सड़कें, तो एक साइड पे ये इतनी ज़्यादा जो थी ना राइस मिल्स आ जाती हैं। क्योंकि चावलों की काश्त और आलूओं की काश्त के लिए ये ना डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का ये है एरिया, तो बहुत मशहूर है। और यहाँ पे ये आलू की सारी फसल लगी हुई है, यानी मोस्टली यहाँ पे आलू काश्त किए जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना राइस की फसल जो है वो चावलों की फसल वो काश्त की जाती है। तो इसलिए उस लिहाज से जो है ना यहाँ पे ये राइस मिल्स बहुत ज़्यादा जो है लगी हुई हैं। तो यहाँ पे सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। एक तो यही वजह थी कि ये एक ज़रई इलाका है, चारों तरफ जो है फसलें ही फसलें हैं हम लोगों की। तो उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में यहाँ पे इज़ाफ़ा हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमारे गाँव के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये 2 नहरें आती हैं काफ़ी बड़ी। इनकी वजह से भी यहाँ पे सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी सर्दी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम नहरें क्रॉस कर रहे हैं और नहरें क्रॉस करते साथ ही जो है ना हमारा गाँव स्टार्ट हो जाता है। पहले एक नहर हमने क्रॉस की है, फिर 2, ये काफ़ी बड़ी 2 नहरें इकट्ठी ही आती हैं। तो ये यहाँ पे हम अपने गाँव ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और ये मेन रोड से हट के जाती है छोटी-सी सड़क हमारे गाँव की तरफ। तो हम यहाँ पे यानी स्टॉप पे उतर गए थे, थोड़ा-सा पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ना पैदल ही जा रही थी। ये जी हमारे गाँव की जामे मस्जिद है और जहाँ पे ज़ाहिर बात है पूरे गाँव के जो लोग हैं अपनी नमाज़ अदा करते हैं, जुमा अदा करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली सड़क जो है जो टर्न हो रही है ये हमारे घर की तरफ हो रही है। इसी रोड के एंड पे जो है हमारा घर है, वो सामने जहाँ पे पौधे नज़र आ रहे हैं वो हमारे घर में लगे हुए हैं जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और ये है जी मेरा घर, जो जहाँ पे हम रहते थे, अभी भी रहते हैं। यानी ये नहीं है कि हमने इसको छोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे आके हम रहते हैं। लाहौर रहने का मकसद तो जो यही था, ज़्यादातर बच्चों की स्टडी की वजह से ही शिफ्ट हुए हुए थे। तो यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम, अभी शायद घर वाले बाकी के सोए हुए हैं या उठे हुए हैं, पता नहीं, अंदर जाके पता चलता है जी। ये आ गए हैं हम अपने घर के अंदर और साथ ही मैं ये एंटर हुई हूँ जी अपने पोर्शन में। अच्छा, ये ना बंद ही पड़ा रहता है, मतलब ज़ाहिर बात है हम यहाँ पे है नहीं, साथ ही पोर्शन बड़े भाई का है,
यानी जेठ का है, उनकी फैमिली रहती है, दरमियान में ये डोर है। तो मेरा पोर्शन तो ये ऐसे ही बिल्कुल क्लोज़ पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट इसको तकरीबन यहाँ से गए हुए हमें 2 या 3 मंथ्स हो गए होंगे, जब हम यहाँ कोई हफ़्ता रहे थे, तो तब से ये देखें हालत ख़राब हुई हुई हर चीज़ की, हर चीज़ डस्ट से भरी पड़ी है। ज़ाहिर बात है जब जहाँ पे इंसान रह ना रहा हो, उसकी चीज़ों की हिफाज़त ना हो रही हो, तो फिर ऐसे ही चारों तरफ आपको डस्ट ही नज़र आएगी। तो आपने ये बिल्कुल नहीं देखना है जी इतना गंद है या डस्ट है या सफाई नहीं हुई हुई है। तो ज़ाहिर बात है हम यहाँ पे बिल्कुल जब आते हैं तो तभी सफाई करवानी होती है, तो तभी रहना होता है। और ये है हमारा एक बेडरूम, ये आप देख सकते हैं, यानी ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। जब हम आते हैं तब भी ये घर ओपन होता है और सफाई वगैरह होती है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ कि मेरा घर कैसा है गाँव में, किस तरह का है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा घर है, खुला है। गाँव में वैसे भी बड़े-बड़े घर होते हैं, खुली-खुली हवेलियाँ होती हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे कंजस्टेड सिटीज़ में घर छोटे-छोटे 2-2 3-3 मरलास के, तो ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे बड़े-बड़े घर जो है ना पाए जाते हैं और खुले घर में रहने के हम आदी हैं। तो इसलिए बड़ी मुश्किल हुई थी जब हम यहाँ पे यानी शिफ्ट हुए थे लाहौर, तो बहुत अजीब-सा लगता था कि छोटे घर में कैसे रहा जाए। ख़ैर अब तो आदी हो गए हैं यहाँ पे भी। अच्छा जी, वो मैं आपको दिखा रही थी, अपना बेडरूम दिखाया है मैंने, साथ वो अटैच वॉशरूम था। ये मेरा स्टोर है जहाँ वो पेटियाँ, ट्रंक और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, जो भी घर का आपको पता ही है कि स्टोर रूम में हम कौन-कौन सा सामान जो है वो रखते हैं। और इसी तरह से ये एक और बेडरूम है, इसमें मैंने चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। यानी जब भी हम आते हैं, ये मेरा शोकेस पड़ा हुआ है और बर्तनों का बुरा हाल हुआ हुआ है यहाँ पे भी। और इसके साथ भी ये अटैच वॉशरूम है, जो कि काफ़ी गंदी हालत में हुआ हुआ था। ख़ैर जी, इंशाल्लाह लगेगा नेक्स्ट मंथ चक्कर, यानी रहने के लिए अभी तो मैं सिर्फ़ 1 दिन के लिए आई हूँ। रात रुकूँगी, वो भी उधर जेट की तरफ ही रुकूँगी। तो जब हमने ज़्यादा दिनों के लिए स्टे करना होता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर अच्छे से सारी सफाई वगैरह करके, तो किचन को भी स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट ये एक और है जी बेडरूम, और इसके साथ भी ये साथ अटैच वॉशरूम है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरा वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है ये वाला वॉशरूम, यानी बाकी तमाम वॉशरूम से ये काफ़ी खुला बना हुआ है। अच्छा ये इधर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो जमा हुई हुई है। अच्छा, जो भी अपने होम का टूर देते हैं, साफ़-सुथरे घर का देते हैं, और मैं पहली होंगी जो इस तरह से जो है ना डस्ट से भरे हुए घर का होम टूर दे रही हूँ। ख़ैर इतना तो नहीं डिटेल से दे रही, बस बता रही हूँ कि किस तरह के घर में जो है ना यहाँ पे मेरा कैसा घर है, किस तरह के घर में हम रहते हैं। बाकी ज़ाहिर बात है जब इंसान जहाँ पे रहता हो तभी अपनी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करके रखता है, उसकी सफाई करके रखता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे ये 3 बेडरूम है, नीचे आगे उधर स्टार्टिंग में ड्राइंग रूम है, लेकिन वो अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उधर कोई इतनी सेटिंग वगैरह नहीं की हुई थी। और यहाँ पे जी ये बैक साइड पे सहन है और यहाँ पे आपको चारपाइयाँ ही नज़र आती हैं। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारा दिन धूप रहती है, तो मोस्टली सर्दियों में ख़ास तौर पे यहाँ पे चारपाइयों में सारा दिन गुज़र जाता है, यहाँ पे धूप में बैठे हुए। धूप सारा दिन सेकी जाती है जी यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल आज तो बहुत ज़्यादा धुंध है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, यानी उधर वो सामने जो डोर नज़र आ रहा है वो वाला जो है वो भाई का पोर्शन है। तो दोनों दरवाज़े जो हैं बैक से में गुज़रते हैं। तो यहाँ पे ये वापसी में इस तरह का ये मेरे घर का व्यू है। अच्छा, ये मेरी पिक्चर लगी हुई है माशाल्लाह से, ये मेरे अब्बूजान हैं और ये हस्बैंड की जवानी की है और ये बड़े वाला बेटा है जब उसके बचपन की पिक्चर है। तो ये यहाँ पे लगी हुई है। चलें जी, आप लोगों ने ये फैमिली से भी मैंने आपको मुतारफ़ करवा दिया। और यहाँ पे ये कुछ सामान ऐसे, ये सामने ये वाला कमरा जो है ये ड्राइंग रूम है, तो अभी फ़िलहाल ये खाली पड़ा हुआ है, यानी इतनी कोई इसकी सेटिंग वगैरह नहीं की हुई। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम भी है और यहाँ से फिर ये दरवाज़ा खोलें तो जहाँ से हम एंटर हुई थी घर के अंदर, वो सामने वाला सहन वो आ जाता है बिल्कुल, यानी जहाँ से गेट से अंदर की तरफ आएँ तो पहले ये वाला सहन आता है। काफ़ी तादाद में पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, ये पौधों का शौक मेरे हस्बैंड का है, ये उन्होंने बहुत शौक से लगाए हुए थे। तो अभी भी वहाँ लाहौर में बैठे हुए घर में फ़ोन करते रहते हैं, जी इनकी हिफाज़त करनी है, इनको टाइम पे पानी दिया करें, ये किया करें वो, यानी उनको बहुत ज़्यादा शौक है। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं वो सारा-सारा दिन पौधों में बैठे रहते हैं, इनकी काट-छाँट हर तरह की हिफाज़त जो भी करनी होती है ना, वो करते रहते हैं।
اور ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے نا باہر دھند ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سردی بہت زیادہ تھی یہاں پہ، میں اس حساب سے وہاں سے تیاری نہیں اتنی کر کے آئی تھی کیونکہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے ٹریفک کا اور اس طرح کا اور چھوٹے چھوٹے گھر، یعنی بالکل سردی کی شدت کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے بالکل بھی، لیکن یہاں پہ اتنی سردی تھی، داند پہ داند بج رہے تھے، بہت زیادہ سردی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی سردی میں تو یعنی اس طرح سے اپنی تیاری بھی نہیں کر کے گئی تھی۔ خیر جرسی وغیرہ میں نے پہنی ہوئی تھی۔ اچھا جی، یہ ہمارے پودے لگے ہوئے ہیں اور یہ گھر سے پیچھے جو ہے نا یہ خالی جگہ ہے، وہاں پہ بھی یہ بڑے والے پھلدار پودے لگائے ہوئے ہیں، کینوں کا پودا لگا ہوا ہے، پپیتے کا لگا ہوا ہے اور شہتوت جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی بڑے بڑے درخت جو ہیں لگے ہوئے ہیں، انار ہیں، امرود ہیں، ماشاءاللہ سے کافی زیادہ جو ہے نا پھلدار پودے گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ خیر جی، یہ میں نے آپ کو تھوڑا مختصر سا سارے گھر کا ٹور جو تھا وہ کروا دیا ہے، اور واپس میں یہاں پہ انٹر ہو رہی ہوں اپنے پورشن میں، اور یہاں پہ مجھے بلا رہی تھی میری جو ہیں یعنی جیٹھانی کہ آ کے ناشتہ کر لیں، کیونکہ ہم صبح صبح ہی گھر سے نکلے تھے بغیر ناشتہ کیے، تو ناشتہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں ناشتہ کرتی ہوں واپس یہاں پہ جی، میں دوسرے پورشن میں یہاں پہ انٹر ہو چکی ہوں، بالکل سیم ہی بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک جیسے ہی پورشن تیار ہیں۔ خیر وہ تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ میں آ کے جی بیٹھ چکی ہوں، اب میں کرنے لگی ہوں ناشتہ، اور ناشتے میں دیکھیں جی اتنی چیزیں، ساتھ پراٹھے کے، انڈے کا سالن ہے، اچار ہے، اور مٹن کا سالن تھا اور ساگ تھا۔ میں نے کہا ساگ ہے تو وہ تو لازمی دے، اور گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے لازمی ہی ہر گھر میں ساگ پایا جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا کھایا جاتا ہے جی۔ کافی مزے کا بنا ہوا تھا ساگ، تھا تو تھوڑا سا ہی، کہہ رہی تھی ختم ہو گیا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا میں نے کہا چلیں وہ آپ مجھے دے دیں، تو پھر میں نے جی یہاں پہ اتنے لوازمات تھے ناشتے کے ساتھ، اور سب سے بیسٹ جو چیز تھی وہ یہ تھی چاٹی کی لسی۔ یہ بھی آپ کہہ لیں کہ گاؤں کی ایک سوغات کہہ لیں کہ یہ جو چاٹی کی لسی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ خیر جی، بڑا مزہ آیا ناشتہ کر کے، اور ناشتے کے بعد پھر چائے پی ہے، ناشتہ کیا ہے یہاں پہ۔ ناشتے کے بعد سوچا کہ آپ کو چھت سے گاؤں کا ویو دیتی ہوں، لیکن کافی دھند تھی، میں نیچے اتر گئی، اس کے بعد جب دھوپ نکلی ہے تو یہ دوبارہ سے میں چھت پہ آئی تھی، اور چھت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا گاؤں کیسا نظر آتا ہے، کیسے گھر ہیں یہاں پہ۔ یہ دیکھیں آپ، گھر چھوٹے ہوں بڑے ہوں لیکن گاؤں کی زندگی بہت ہی کہہ لیں کہ پرسکون زندگی ہوتی ہے، لوگوں میں پیار محبت، یعنی یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ یہاں پہ پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جو ہے نا رہا جاتا ہے۔ اور یہ بیک سائڈ پہ جو میں نے آپ کو دکھائے تھے، یہ دیکھیں کنوں کتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اوپر سے اتنے نظر آ رہے تھے، نیچے مجھے بالکل بھی نظر پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کنوں بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ شہتوت کا پودا ہے، اور جب اس کو گرمی میں شہتوت لگتے ہیں بہت بھر جاتا ہے، اور یہ آدھا درخت جو ہے نا یہ سارا چھت پہ آیا ہوا ہے، یہاں سے توڑنے بھی بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نیبرز میں گھر ہیں لوگوں کے، اور ان کی چھتوں پہ یہ دیکھیں جی انہوں نے اپنی سردیوں کے لیے ایندھن جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جی گائے بھینس جو ہوتی ہیں ان کے گوبر کے جو اپلے بناتے ہیں گاؤں میں لوگ، تاکہ سردیوں میں ان کو جلا سکیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں گیس بالکل نہیں ہے، جو یہ گیس ہوتی ہے یعنی نہیں یہاں پہ اس کا گاؤں میں بالکل بھی نہیں ہے کنیکشن، زیادہ تر لوگ لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے لکڑیاں کٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں چھت پہ، ظاہری بات ہے پھر ہر بندے نے اپنا انتظام کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ سردیوں میں عموماً جو ہوتا ہے کہ پرابلم ہو جاتی ہے، سوکھی لکڑیاں نہیں ملتی ہیں، تو اس لیے لوگ پہلے ہی جو ہے نا کٹھی کر لیتے ہیں۔ یہ اوپر چھت سے میں آپ کو دکھا رہی تھی اپنا نیچے والا پیچھے والا جو صحن تھا گھر کا، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی بڑی چھت ہے گھر کی، اوپر یہ ایک دو بڑے بڑے رومز بنے ہوئے ہیں، اور یہ آدھی چھت اس طرف ہے کافی بڑی ہے، دوسری طرف ہے۔ یہ بھی دیکھیں اتنا زیادہ جو ہے نا یہ لکڑیوں کا جو ذخیرہ کیا ہوا ہے، جو ساری سردیاں انہوں نے جلانی ہے، یہ سارے نیبرز میں ہی ہیں گھر ساتھ ساتھ جو لوگوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں باہر تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھی تھی، تھوڑی سی جب دھوپ نکلی تھی تو یہاں پہ تیار ہو کے تھوڑی سی دھوپ سیک رہی تھی، ایکچولی ہم نے کہیں جانا تھا آگے سے، اور یہاں پہ پھر ہم جو ہے نا وہاں پہ دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، اپنے گاؤں سے نکل رہے ہیں، یہ وہیں روڈ ہے وہیں گلی ہے گاؤں والی، گاؤں والی کہہ رہی ہوں میرے گھر والی، تو یہاں پہ ہم دوسرے گاؤں جا رہے ہیں۔ اچھا
میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو اپنے یعنی کھیتوں کی بھی سیر کراؤں، زمینوں پہ بھی لے کے جاؤں، لیکن میں نے صرف ایک ہی دن رہنا تھا یہاں پہ، نیکسٹ مارننگ جو ہے مجھے واپس آ جانا تھا، تو اس لیے ایک ہی دن میں جو میں جتنا دکھا سکتی تھی وہ سارا میں نے جو ہے نا، میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا تھوڑا سارا آپ کو دکھا دوں۔ تو میرے ساتھ لاہور سے گاؤں تک کا سفر، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، میرا گھر بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو، اور یہاں پہ ہم دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، اور راستے میں یہ تھوڑی سی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ یہ والا جو گرین وال ہے یہ میرا اسکول ہے جہاں پہ میں ٹیچنگ کرنے آتی تھی۔ تو بس جی یہیں تک تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کا یہ میرا ٹریولنگ ولاگ جو تھا، پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی، تب تک اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔